हेलो जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही बेहतरीन वीडियोस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बस एक रिक्वेस्ट है, चाहे आप मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो ज़रूर करें। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मैंने इंस्टाग्राम पे आपके साथ डाइट चार्ट शेयर किया था मंडे से वेडनेसडे तक, जो हमारा फोकस करेगा वेट लॉस पे और सेकेंड हमारी बेली फैट पे। लेकिन कुछ चीज़ें जो हमारे ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है, जब भी हम कोई चीज़ शुरू करते हैं तो हम बहुत शेर बन के करते हैं कि आई विल डू, आई कैन डू, बट सेकेंड डे फ्यूज, थर्ड डे ढेर। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां करते हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो वेट लॉस जर्नी में आपकी बहुत हेल्प करेगी। अदरवाइज अगर आपने इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा तो कोई वेट लॉस नहीं होगा। अगर होगा तो जहाँ से शुरू किया है वहीं पे आके फिर से रुक जाएगा। आइए देखते हैं। एक चीज फ्रेंड्स जो आपको ध्यान में रखनी है कि कभी भी पहले ही दिन कोई मैजिक नहीं होता है। ऐसा नहीं होगा कि आज ही डाइटिंग शुरू की है, आज ही एक्सरसाइज की है तो मेरा किलो वेट कम होगा। हो सकता है जब आप अगले दिन अपना वेट चेक करो तो वो 1 किलो बढ़ा भी हो, तो उसको टेंशन नहीं लेनी है। चीज़ों को कंटिन्यू करते जाना है, कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत बोरिंग लगती हैं, जैसे मैंने अपनी डाइट में ऐड किया है लौकी। लौकी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, फाइबर रिच फूड है, हमारे गट को क्लीन करता है, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है, बोरिंग लगता है। बट मुझे पेशेंस तो रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ें ऐसे करनी पड़ती हैं। हर काम हमें अच्छा नहीं लगता। जैसे मुझे चपातियाँ बनानी बहुत बोरिंग लगती हैं, बट मुझे बनानी है क्योंकि मुझे बच्चों को खिलानी है। तो कुछ ऐसी चीजें आपको पेशेंस रख के करनी है। नेक्स्ट है स्ट्रेस लेवल। गई स्ट्रेस जरूरी नहीं है घर में लड़ाई कलेश है, आपके हस्बैंड के साथ नहीं बन रही, आपकी सास के साथ नहीं बन रही तो आपको स्ट्रेस होगी। स्ट्रेस इस चीज की भी होती है कि यार मैंने अच्छा सा खाया था फिर भी मेरा वेट गेन हुआ है, वेट लूज नहीं हुआ। स्ट्रेस इस चीज की भी होती है कि यार मुझे अपने लिए तो अलग से ये खाना बनाना है, तो बच्चों के लिए अलग से मैं कैसे मैनेज करूंगी। स्ट्रेस नहीं लेनी है। सबसे बड़ा रूल, सबसे बड़ा फंडा यही है, मेरी लाइफ में मैंने यही रखा है। अगर आपको अलग से खा के अपना वेट लूज करना पड़ेगा तो वो कभी लूज नहीं होगा। आज हो जाएगा, कल परसों गेन हो जाएगा। हमारे घर में इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। नेक्स्ट गाइस, हम क्या करते हैं, मील स्किप करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी हम वीडियोस देखते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर दो, इंसुलिन ये हो रहा है, वो हो रहा है। जी आप ब्रेकफास्ट नहीं करोगे, आपकी बॉडी एनर्जी को यूज करेगी, फैट लूज होगा नहीं। यू आर हाउस वाइफ, आपको घर चलाना है। अगर आप सुबह अच्छे से नहीं खाओगी तो घर को एनर्जी के साथ कैसे चलाओगी। मील कभी मत स्किप करें, बस उसे थोड़ा इंटेलिजेंट होके यूज करें। चीजों को, पोर्शन को कंट्रोल करके करें। नेक्स्ट गाइस, सब बात करते हैं आपके फूड में जो है, वो जो भी आप मील ले रहे हो उसमें प्रोटीन होना चाहिए, उसमें फाइबर होना चाहिए, उसमें कर्ड होना चाहिए, लेकिन कार्ब्स भी होना चाहिए। सबसे कम क्वांटिटी, अगर आप दाल या सब्जी जो भी एक एक कटोरी ले रहे हो तो उसके साथ कार्ब्स भी जरूर लो। चपाती और चावल आपको छोड़ने नहीं है। ये हमारा एक मतलब कह लीजिए दिनचर्या का हिस्सा है। हम शुरू से गेहूं खाते आए हैं। अगर हम आप आके गेहूं छोड़ देंगे, क्या आप पूरी जिंदगी गेहूं के बिना निकाल सकते हो? नहीं। और बिगेस्ट एग्जांपल हमारे घर में है, उन्होंने बहुत एक रिकॉग्नाइज ऐप से डाइट दी, 1.5 लाख रुपया खर्चा, ठीक है, वेट लूज हो रहा है, शी इज वेरी हैप्पी, मेरा वेट लूज हो रहा है। लेकिन हम कहीं पे भी फंक्शन पे जाते थे, वो फंक्शन इंजॉय नहीं कर पाती थी क्योंकि वो वहां पे खा नहीं सकती थी। अगर वो खा लेती थी उनका वेट जो है वो गेन हो जाता था। जब उनका प्रोग्राम वहां से बंद हुआ, लाइक उनका डाइट प्लान बंद हुआ, 1 महीने बाद वो वहीं पे आके वेट गिरा। कार्ब्स छोड़ने नहीं है, कट करने हैं। एक दिन चावल खा लो, एक दिन चपाती खा लो। अगर आप 3 चपाती खाते हो उसको 2 कर लो, फिर 1 कर लो। वर्क स्मार्टली। नेक्स्ट गाइस, बहुत जरूरी एक मिथ है, हम लोग सोचते हैं, मेरी खुद की मम्मा ऐसे बोलती हैं या हमने देखा है कि वो सुबह से लेके शाम तक काम करती रहती थी और एक लाइन बनी हुई है, अगर हम सुबह से लेके शाम तक काम कर रहे हैं तो हम एक्टिव हैं, हमें एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी बात है तो इस एज में आके मेरी मम्मी को मैंने, अभी भी मेरे पापा कैंसर पेशेंट हैं, बहुत काम करते देखा है, पूरी रात पापा को दबाती भी हैं, सारा दिन डाइट का भी ध्यान रखती हैं, ये वो। उनके घुटने क्यों दुखते हैं, उनको बैक पेन क्यों है, उनका टम्मी बाहर क्यों आ गया है? बहुत ज़रूरी है एक्टिव रहना। एक्टिव कैसे रहना? कोई ना कोई वर्कआउट स्टार्ट करो, वॉक करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, बट उनको प्लान करके करो। रोज ही योगा करते जाओगे,
वो भी बॉडी को वो वाली चीज़ें नहीं प्रोवाइड करेंगी। आपके लिए स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट गाइज, लास्ट में जो मेरा फंडा रहा है, मैं आपको बताती हूँ। जब भी मैं वेट लॉस करती हूँ, मैंने सिर्फ लाइफ में ना 2 टाइम किया है। ऋत्वी के बर्थ के बाद किया है, रिधे के बर्थ। बीच में मेरे ट्विंस बेबीज हुए थे, मुझे नहीं लूज करना पड़ा था, मैंने किया ही नहीं था क्योंकि तब मैं उस फेस में नहीं थी। तो मैं कभी भी वेट गेन करती नहीं हूँ, मेरा कभी वेट ही नहीं गेन होता। अगर मेरा आज 54 है, कल परसों चौथ 54 ही रहेगा। मैनेज करना आना चाहिए। कैसे? मन नहीं मारना है, किसी भी चीज़ का बोझ आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरा अगर किसी चीज़ को खाने का मन कर रहा है तो उसको बना के खाओ, बाहर से मत मंगवाओ। अगर आप नहीं बना सकते हो, बाहर से खा रहे हो, क्वांटिटी कम खा लो, बॉडी को डिटॉक्स कर लो, लेकिन मन का भी करो। रोज मत करो, कभी कभी ज़रूर करो। क्योंकि आपने मेरी वीडियोस में देखा है, मैं चने भटूरे भी खाती हूँ, मैं पाव भाजी भी खाती हूँ, सब खाती हूँ, पर मैं वही की वही हूँ। और मैंने बेली फैट भी बहुत हद तक लूज कर लिया है। एंड में मैं यही कहूँगी, वर्क हार्ड करने से अच्छा है वर्क स्मार्टली करें। आगे आपके साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर करने वाली हूँ, रेसिपीज शेयर करने वाली हूँ, और ये भी शेयर करने वाली हूँ कि सबका मील एक जैसा कैसे रख सकते हैं। अलग मील बनाने की ज़रूरत नहीं होती। और हाँ, अगर आप कोई मील अपना अलग रख रहे हो तो उसको किस तरह से ऐसे रख सकते हो कि एक टाइम आपको खाना बनाना पड़े, दूसरे टाइम ना बनाना पड़े। वर्क हार्ड नहीं करना है, स्मार्टली करना है। सो गाइज, एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे देखते हैं तो वहाँ पे भी लाइक, सेव, शेयर करें। आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो थोड़ा सा मेरे लिए भी करें, है ना, गिव एंड टेक। थैंक यू वेरी मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।